बच्चों, आज मैं आपको एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लॉन्ग होगा और इस क्वेश्चन में आपको जो क्रिकॉफ के नियम के बारे में बताया जाएगा। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है बच्चों, विद्युतीय नेटवर्क के लिए क्रिकॉफ के दोनों नियमों को लिखें। जटिल जटिल परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा जटिल परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर प्राप्त करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए जिन्हें किरचॉफ का नियम कहा गया। तो जटिल परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर प्राप्त करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए जिन्हें किरचॉफ का नियम कहा जाता है। पहला जो है नंबर 1 में है, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। तो ये मेरा टॉपिक है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे बच्चों? नियम या संधि का नियम। तो ये मेरा टॉपिक है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे बच्चों? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के
सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब एक चित्र जो है बना करके इसे डील करना होगा हमको। तो इस नियम के बाद आप इस चित्र को बना लें और बनाने के बाद इसको डील कर दें। I1 I2 करंट, इस तार में I3 I4 और I5। तो ये करंट है। तो लिखेंगे माना कि संधि O से I1, I2, I3, I4 और I5 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि O पर सिग्मा I बराबर 0, और इसको अगर एक्सप्लोर करें, आने वाली धारा को I1 और प्लस I2 और जाने वाली धारा I3 प्लस I4 माइनस I4 घटा माइनस I5 बराबर 0। तो चित्र से आप देख सकते हैं संधि O पर I1 I2 धारा आ रहा है, I3 I4 I5 जा रहा है। तो इस तरह से लिखेंगे और इसको अरेंज करके लिख लेते हैं हम, यानी I1 प्लस I2 और ये इस तरफ चल जाएगा तो हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी इसको लिखा जा सकता है आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो बच्चों, ये था किरचॉफ का प्रथम नियम। और अब नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम को। किरचॉफ का दूसरा नियम अब हम लोग इस पर डील करेंगे। तो किरचॉफ का दूसरा नियम, एक के बाद नंबर 2, किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप नियम देखते हैं बच्चों, ये किस तरह से इसको लिखा जाए। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन जो है मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। इस तरह से आप क्वेश्चन को
लिखें लैंग्वेज के साथ, और ये अपने भाषा में लिखने का प्रयास करें ताकि आपको नंबर जो है अच्छे से अच्छे मिल पाए, किताबी भाषा का उपयोग कतई ना करें। तो अब लिखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है। किसी विद्युतीय नेटवर्क के बंद लूप में, किसी विद्युतीय नेटवर्क के बंद लूप में बंद लूप के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युतवाहक बल के योग के बराबर होता है, या किसी बंद लूप में विद्युत विभवांतर हमेशा शून्य होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और अब इसे चित्र से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। इसमें हम एक सिंपल सा चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक सेल है और एक प्रतिरोध है। E1, R1, I1 और E2,
R2, इसमें मान लो I2 है, इसमें करंट I2 है, करंट चला गया इसमें, और मैं मान लूँ इसमें करंट I1। तो इसमें एक बंद लूप ले लेते हैं, A B C D, A B C D। तो लिखना पड़ेगा मुझे, इस तरह से लिखेंगे बच्चों, दिखाए गए परिपथ के बंद लूप A B C D A में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर तो ये हो जाएगा, आपको ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो -E1, प्लस करंट उल्टा दिशा में जा रहे हैं तो प्लस I1 R1, फिर करंट उल्टा दिशा में जा रहे हैं प्लस I2 R2, और कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो प्लस E2, और A से चले थे फिर घूमते हुए A पर पहुंच जाएंगे तो ये इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों किरचॉफ का दूसरा नियम। तो ये जो है आप लिख सकते हैं किरचॉफ के नियम में, और आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेट है कि आपको मार्क्स जो है इससे मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, आपका नंबर कटने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस तरह से लिख करके इस प्रश्न की तैयारी करें, किरचॉफ के नियम को